देवा देवा ज्या परिस्थितीला आम्ही बदलू शकत नाही ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता आम्हाला दे जी परिस्थिती आम्ही बदलू शकतो ती बदलण्याचे ध्येय आम्हाला लाभू दे आणि अशा परिस्थितीला भेद जाणण्याचे ज्ञान आम्हाला दे. देवा तुझी इच्छा पूर्ण हो तुझी इच्छा पूर्ण हो. माझी नाही. माझी नाही. मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम कमलेश है। केवल ईश्वर की कृपा है, आप लोगों के सुंदर अनुभव है, आप लोगों का साथ है, परिवार का साथ है और आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से अपने व्यक्तिमत्व में चेंजेस करने का प्रयास और काफ़ी हद तक वो अच्छा हो रहा है। इसलिए आज कह सकता हूँ शराब का जहरीला रूप पिया नहीं हूँ, एक सुंदर और समाधानी परिवार के साथ समाज के साथ जीवन जी रहा। पहले ऐसा कुछ था नहीं। पहले कैसा था? शराब पी के नींद नहीं आना या शराब नहीं मिल रही करके नींद नहीं आना, वाइब्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होना, अस्थिर होना, पीने की इच्छा नहीं है तो भी शराब पीने जाना पड़ता है, एक मजबूरी बन जाती है। घर में आने के लिए एक शर्मिंदगी रहती थी, आंखों में आंखें नहीं मिला पाता था, लोग क्या कहेंगे, समाज में नजर नहीं मिला रहा हूँ, अच्छे अच्छे दोस्त निकल गए थे, जीवन जीने के लिए कुछ था ही नहीं, मर जाना आसान लग रहा था, किसी की मदद नहीं कर पा रहा था, नींद नहीं आना, अकेले में ज़्यादा रहना, ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी। लेकिन आप लोगों के जब अनुभव मिले, आप लोगों का साथ मिला, इसलिए आज शराब से दूर और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। और आज का विषय भी इसी के ऊपर रखा गया है कि हमारे अनुभव हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आज मैं पढ़ता हूँ, विषय बहुत अच्छा है, अतीत का खजाना। विषय है मेरे अतीत का खजाना, है ना? जो मेरा अतीत है वो क्या है? खजाना है। पढ़ लेता हूँ, फिर इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। अतीत का खजाना, जो पीड़ित है, जो शराब से पीड़ित है, उसे हम कैसे मदद मिली, इस बात को दिखाने से हमें अपने जीवन के मूल्य का एहसास होता है। इस बात को पकड़े रहो कि ईश्वर के हाथ में जो तुम्हारा अंधकारमय अतीत है, यही तुम्हारे सबसे बड़ी दौलत, दूसरे के जीवन की और खुशी की चाबी है। इस चाबी के साथ तुम उनकी मौत और दुख का निवारण कर सकते हो। ये लिया गया है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस प्रतिबिंब से लिया गया है। मेरे लिए यह एक कैसा तोहफा है जब मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि वह बीते हुए निकम्मे वर्ष बेकार नहीं गए। सबसे नीच और अपमानजनक अनुभव दूसरों को रोग मुक्ति करने के लिए सबसे शक्तिशाली औजार बन जाते हैं। शर्म और मायूसी की गहराई को जानकर मैं प्रेम, दया का हाथ आगे बढ़ा सकता हूँ और यह जान सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा मेरे लिए विद्यमान है। तो आज का जो विषय है, मेरे अतीत का खजाना, आज आकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए खजाना है। पहले अतीत मेरे लिए शर्म की बात, अतीत मेरे लिए अपमानजनक बात, अतीत मेरे लिए जीवन न जीने का एक मार्ग बन गया था। अतीत को जब मैं देखता था तो मेरे अंतर्मन से चीख उठती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे तबाह कर दिया। कोई मेरे अतीत के बारे में बताता था तो मैं चीख उठता था। कोई बोलता था
अरे कमलेश, तूने ऐसे ऐसे किया है, तू पहले ऐसा नहीं करता था तो आज कितना अच्छा जीवन जीता था। और जब लोग मुझे अपना अतीत बताते थे तो मेरे को शर्म आती थी, मैं वहां से निकल भागता था। अतीत मेरे लिए कोई काम की चीज नहीं थी, वो बेकार की चीज थी, उसको मैं देखना भी नहीं चाहता था। क्या था मैं अतीत में, एक जमाने में शराब पीने के पहले, और आज जो परिस्थिति है उसमें बीच में बहुत बड़ा फर्क था। और वो फर्क को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसको देख के सीख नहीं पा रहा था, मैं वहां से भागता था। ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन जब आप लोगों के अनुभव सुना, आप लोगों का प्यार सुना, प्यार मिला, आप लोगों ने अपना अतीत मेरे सामने रखा, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी भी जिंदगी आप जैसे ही बनी थी। तो आपका जो अतीत था वो मेरे लिए खजाना बन गया, और जो मेरा अतीत है, भूतकाल है, वो मेरे लिए भी खजाना बन गया। और वही खजाना मैं दूसरों को बांटता हूँ तो उसको क्या मिलती है? एक नया जीवन। वो खुद को देख पाता है, खुद को समझ पाता है। तो ये है मेरा अतीत। तो अतीत मेरे लिए क्या है? अभी खजाना है, मेरे लिए भी और दूसरे के लिए भी। मेरे अनुभव ही मेरे गुरु है, मेरे अनुभव ही मेरे शिक्षक है। तो कौन से अनुभव? जो मैं शराब पी रहा था, शराब पीने के कारण में जो कुछ भी मेरे हाथ से घटित हुआ, वो मेरे लिए आज खजाने का रूप ले रही है। वही मुझे आज सिखा रही है, वही आज मुझे बताती है कि कमलेश, तेरे को नहीं जमेगा, तू शराब पी नहीं पाएगा। कमलेश, अगर तू शराब पिएगा तो तेरी हाल भी इसी के समान हो जाएगी। जब नए सभासद आते हैं अपने पास, उसको जब मैं देखता हूँ तो वहां पर मैं अपने आप को पाता हूँ कि यही मेरी कंडीशन थी। तो ये अतीत मेरे लिए क्या बन गया है? अभी खजाना बन गया है। जो पीड़ित है, जो पीड़ित है, कैसे पीड़ित है? शराब से। जो शराब की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह कर चुके हैं, जो शराबी पीड़ित है, उसे हम कैसे मदद मिली, इस बात को दिखाने से हम अपने जीवन के मूल्य का एहसास होता है। जो पीड़ित है, जो सामने वाला जो शराबी है, हमें कैसे मदद मिली? सामने वाले को हम ये बताते कि हमें कैसे मदद मिली सामने वालों से, वो दिखाने से, सामने वाले को दिखाने से हमें अपने जीवन के मूल्य का एहसास होता है। जब नया सभासद आता है और मेरा जो अतीत उसके सामने रखता हूँ, तो उसे क्या फायदा होता है वो मुझे नहीं मालूम। वो उसका फायदा लेता है या नहीं लेता है। जैसे अभी मैं अपना अतीत आपके सामने रख रहा हूँ, तो ये अतीत से आप कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो वो मुझे नहीं मालूम। जो सीख रहा है उसका अच्छा है, जो सीख नहीं रहा उसका भी अच्छा है। लेकिन ये जो मैं अपना अतीत आपको बता रहा हूँ, तो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी वास्तविकता समझ में आ जाती है। वो मेरे लिए एक मूल्यवान चीज है। जीवन का मूल्य बताती है, मुझे एहसास दिलाती है। भले ही मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा जीवन मेरा एक समय था जो मैं जी नहीं पा रहा था। एक समय था शराब से मैं पूरी तरह से त्रस्त था। एक समय था
कि मैं शराब की वजह से परिवार से दूर हो चुका था, पैसे से टूट चुका था, समाज में कोई इज्जत नहीं, समाज की तो बात दूर की, मैं खुद अपनी इज्जत नहीं कर पा रहा था। ये चीज का मुझे एहसास होता है। मोर आई गिव मोर आई रिसीव। मैं जितना बांटने का प्रयत्न करता हूँ, क्या बांटने का प्रयत्न करता हूँ? अनुभव। मैं जितना अनुभव बांटने का प्रयत्न करता हूँ उससे ज्यादा मुझे ही मिलता है। क्या मिलता है? अनुभव। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरह से बताया था। कमलेश बोले मेरे पास 1 रुपया है और सामने वाले के पास 1 रुपया है। उसने 1 रुपया मुझे दे दिया और मैंने उसको 1 रुपया उसको दे दिया, तो क्या होगा? तो मैंने बोला दोनों के पास 1-1 ही रुपया रहेगा। बात सही है, लेकिन एक अनुभव ऐसी चीज है, सामने वाला मेरे को बांटता है तो मेरे पास 2 हो जाते हैं, और मैं उसको बांटता हूँ तो उसके पास भी 2 हो जाते हैं। तो ये अनुभव ही मेरा खजाना है। मैं देख पाता हूँ का होता सर तू वाली का है झाला से। मैं क्या था, एक जमाना था शूटिंग करके बाहर निकलता था, 4 लोग मेरे पास थे, इज्जत थी, परिवार में मेरी इज्जत थी, समाज में मेरी इज्जत थी। और शराब का पहला घूंट जब लिया वहाँ से मेरी गिरावट चालू हो गई, और आखिरी परिस्थिति ऐसी हुई कि जो कुछ मेरे पास था सब कुछ स्वाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यही चीज मैं जब बांटता हूँ तो मैं अपने आप को मिलता हूँ, तो अपने जीवन के मूल्य का एहसास होता है। इस बात को पकड़े रहो कि ईश्वर के हाथ में जो तुम्हारा अंधकारमय अतीत है वही तुम्हारे सबसे बड़ी दौलत, दूसरे के जीवन की और खुशी की चाबी है। मेरे पर जो अतीत का अनुभव है, जो परमेश्वर के माध्यम से मुझे मिला है, मैं माध्यम से ही बोलूँगा। मैं इसलिए उसके माध्यम से बोलूँगा क्योंकि ये सब कुछ अनुभव मुझे परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर यही बोलता है कि कमलेश ये अनुभव दूसरों को बांटो। यही अनुभव दूसरी की जिंदगी बचा सकती है। तो जो कुछ भी मेरा अंधकारमय अतीत है उसे पकड़े रहना है, और वही किसको देना है? अपने शराबी दोस्तों को। उससे क्या होगा पता नहीं, सामने वाले को क्या होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आज शराब से दूर। हमारे मित्र BLW सर जब बहुत से लोगों को मैसेज दे रहे थे और आखिर में उनको निराशा ही मिल रही थी, कोई भी व्यक्ति सोबर नहीं हो पा रहा था, कोई भी शराब से दूर नहीं हो पा रहा था। जब वो अपने कली के पास गया और जब उसको बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति, डॉक्टर के पास गया था और बताया कि ऐसी परिस्थिति दीदी को भी बताया था। मैं लोगों को अनुभव बांट रहा हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे जैसा शराब से दूर हो नहीं पा रहा, मुझे वो यश नहीं मिल रहा। तब उनको जो जवाब मिला वो उनको यश मिला या नहीं मिला, लेकिन ये जो तुम बांट रहे हो उससे आज तुम शराब से दूर। तो ये जो मेरा अतीत मैं जब सामने को बांटता हूँ तो क्या होता है? मैं किससे मिलता हूँ? मैं खुद से मिलता हूँ, मेरी परिस्थिति से मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ कि ऐसी ही मेरी परिस्थिति थी। जब सामने वाला आता है उसके हाथ वाइब्रेशन होते हैं और मैं बताता कि मेरा भी हाथ वाइब्रेट होता है, मेरे को भी खाना नहीं जाता था, घर में मेरी प्रॉब्लम थी, ये सब कुछ बताता हूँ, तो मैं खुद से मिलता हूँ। तो ये मेरा अतीत का खजाना है जो मुझे मिला है। इसे क्या करना है? इसे पकड़े रहना है। जो कुछ भी शराब पी के करो या बिना शराब पी के करो, जरूरी नहीं है शराब पी के तो हो गया है, लेकिन शराब पीते पीते जो मेरे व्यक्तिमत्व में चेंजेस हुआ है वो भी मेरी गुरु के लिए, वो भी मेरे शिक्षक है। शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन शराबी जैसे भी मेरा आचरण, मैं जब शराब से दूर था और घर में वाद विवाद हुआ था तो मेरी बीवी ने वही जवाब दिया, आप जो शराब से दूर हो उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आप शराब पीते हुए जो कर रहे थे आज शराब न पीते हुए भी कर
आज भी मैं डरी डरी सी हूँ, आज भी मैं सहमी सहमी सी हूँ, आज भी मैं अपने अनुभव शेयर नहीं कर पाती हूँ, आज भी अपने हिसाब से जी नहीं पा रही हूँ। मुझे कोई निर्णय लेने का या कहीं जाने का है तो आपकी परमिशन की जरूरत है। आपसे बात करने के लिए मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। आप कब अच्छे रहते हो और आप कब बिगड़ जाते हो, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। तो ये सब चीजें मुझे, मेरे अनुभव जो है मुझे ये सिखाते हैं कि आज मैं शराब नहीं पिया हूं तो भी आज शराबी समाज जीवन जी रहा हूं क्या? मेरा व्यक्तिमत्व वैसा ही क्या? समाज में जो मान सम्मान मुझे देना है क्या मैं पा रहा हूं क्या? हर चीज, एक शराबी क्या चाहता है? शराब पीते रहो या न पीते रहो, क्या चाहता है? दे हर चीज अपेक्षा की मांग करेगा, मुझे मान सम्मान दो वो मांग करेगा, मुझे दौलत दो वो मांग करेगा, मेरा नाम लो ये मांग करेगा। हेलो, हाँ बाबा फोन करता, ठीक है, हाँ फोन करता पानी। तो हर चीज क्या कर रहा है शराबी? और जब उसे नहीं मिलता तो मान नहीं मिलता, शोहरत नहीं मिलता है, अपनापन नहीं मिलता, जो चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो फिर चिड़चिड़ करेगा, गुस्सा करेगा, नाराज हो जाएगा, खुन्नस की भावना रखेगा। और यही खुन्नस की भावना ना मुझे जीने देती है ना सामने वाले को। मेरे जिंदगी में खुशियाँ आती ही। तो इसी प्रकार का मेरा व्यक्तित्व, डरा डरा सा, खुन्नस भरा, हर चीज का डिमांड करना, मांगना, मेरे हिसाब से हो, एक ही बात बार बार मेरे मन में चलते रहे, बस यही चीज होती है। और यही चीज की वजह से मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तो सामने वाला जो व्यक्ति बोलता है कि आज मेरी शराब से तो दूर हूँ, मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरे विचार कैसे, मेरे समाज के लिए विचार कैसे, मेरे परिवार के लिए विचार कैसे, मेरा रहन सहन कैसा है, ये मुझे आप लोगों के अनुभव सिखाते, या फिर मेरे अनुभव आप लोगों को सिखाते। लेकिन आप लोग सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो उससे लेना देना, लेकिन मैं खुद सीख रहा हूं। तो ये जो मेरे अतीत है उसे पकड़ कर रखना है, उसे छोड़ना नहीं है, उससे भागना नहीं है। वही मुझे एक अच्छा इंसान बनाएगा। कौन? मेरा अतीत, मेरा अनुभव। वो डायरेक्ट बताएगा कि देख कमलेश कैसा है। तो ये चीज को मैं आज भी पकड़े हूं और आज भी मैं अपने आप में सुधार करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और जैसा जैसा मैं खुद में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता हूं तो क्या होता है, मुझे खुशी का एहसास होता है, एक हल्केपन का एहसास होता है, जिंदगी में मजा आती है, कुछ तो भी अच्छा कार्य कर रहा हूं, कुछ तो भी चेंजेस हो रहा है। मेरे वजह से सामने वाले जो जीते हैं उसको देख के मुझे खुशी होती है। मेरे में चेंजेस होता है तो सामने वाले जीते, और सामने वाले जीते तो तब मुझे खुशी होती, मैं जीतता हूं। ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये जो दुनिया है ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। जोगी बोले ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई आदमी नहीं है, सोना पूरा पड़ा है, गाड़ियां पूरे एक से एक पड़े हैं, पैसा पूरा पड़ा हुआ है। वो मेरे क्या फायदे के? कुछ फायदे के? वो पैसे का क्या करूं? वो सोने का क्या करूं? वो टीवी का क्या करूं जहां पे न्यूज ही नहीं आ रही, एंटरटेनमेंट इसलिए हो रहा हूं? मोबाइल का क्या करूं? किससे बातें करूं? क्या सीखूं? तो मुझे सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा।
और मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले से ये है ही नहीं। तो मेरी खुशियां सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। सामने वाले अच्छे हैं तो फिर मैं भी अच्छा हूँ, या फिर मैं अच्छा हूँ तो सामने वाले अच्छे होते हैं। ये दोनों मिला जुला है। तो इसलिए सामने वाले कैसे भी रहो उसे मुझे एक्सेप्ट करना है। यही मुझे सीखना है। अतीत में मैंने यही देखा, सामने वाले को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, हार नहीं माना, अपनी जिद लगाया, मनमानी किया, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे दोस्त और बुरे भी दोस्त कोई भी नहीं रहे। रहा कौन? सिर्फ अकेला, कमलेश। बाहर जा रहा हूँ, कोई सही ढंग से मेरे को दोस्त नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है वो तो सही है, लेकिन मुझे लग रहा है वो साला ऐसा हो ऐसा हो ऐसा, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में रौनक नहीं थी, खुशी नहीं थी। ये कौन बता रहा मुझे? मेरे अनुभव बता रहे। ये अनुभव को देखना, उसे पकड़े रहना, उसके माध्यम से सीखना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। इस चाबी के साथ तुम अपने उसकी मौत और दुख का निवारण कर सकते हो। एक सामने वाला शराबी कैसा रहता है? दुखी होता है, जिंदगी से तंग आ जाता है, मौत चाहता है, निराशा में रहता है, अकेले में रहता है, चिंतित रहता है, भूतकाल को देखते हुए तड़पते रहता है। एक सामने वाले की जिंदगी है। मौत को वो अपनाना चाहता है, लेकिन मौत को अपनाने की भी वो डेयरिंग नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। कुछ लोगों को हिम्मत मिलती तो गुजर चुके, चले गए। कुछ लोगों का अवयव खराब हुआ, कुछ लोगों को बीमारी हो चुकी है, और कुछ लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली। एक शराबी का जीवन निराशजनक रहता है, दुखी रहता है। देखो अपनी जिंदगी में कैसा था? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है आत्मोपन। ये जो चीजें है इसको एहसास करना है। क्या करना है? एहसास करना है। जब तक मैं ये एहसास नहीं करूँगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो सामने वाले की जिंदगी मैं बचा सकता हूँ। क्या बचा सकता हूँ? जिंदगी। उसको दुखों से बाहर निकाल सकता हूँ। उसको एक नया जीवन देने की ताकत वो मुझे परमेश्वर ने दी है, वो अनुभव के माध्यम से। जब सामने वाले को अनुभव बताता कि यार तो मेरी भी ऐसी ही परिस्थिति थी, चाह कर भी मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा था, चाह कर भी समाज में इज्जत नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों ने अपने अनुभव दिखाए, एक आशा दिखाई कि मैं भी अच्छा हो सकता हूँ, मुझे समझाए। तो ये सब चीज़ें मैं सामने वाले को बताऊंगा तो उसकी ज़िंदगी और जो दुखों से भरा हुआ है वहाँ से मैं उसे निकालने की मेरे पास ताकत है। तो मेरा अतीत मेरा खजाना है, इसके ऊपर रोना नहीं है, इसके ऊपर दुखी होना नहीं है, सोचना नहीं कि अब क्या होगा। सामने वाले को देखो, जो सामने वाला बता रहा है उससे एक आशा निर्माण होगी और एक विश्वास होगा कि नहीं, मेरी जिंदगी में भी ये टर्न आ सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मुझे शराब से दूरी हासिल करने की इच्छा रखना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मुझे सुनना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने व्यक्तिमत्व में चेंजेस करना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, दूसरों को एक्सेप्ट करना है, अपने आप में बदल लाना है। सोचना है मेरे वजह से मेरे परिवार वालों को, मेरे समाज वालों को कैसा प्रॉब्लम हुआ, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ, ये देखने का है। आज मैं शराब से दूरी हासिल किया, यही चीज़, ये अतीत बस सामने वाले को बताता था कि यह अतीत ऐसा था, लेकिन आज देखो अपने व्यक्तिमत्व में चेंजेस करने से आज मेरी जिंदगी में कैसी खुशियाँ आ रही, कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, समाधान है, स्थिर शांतता है।
एक समझ आ चुकी है। तो ये सब चीज़ मैं उसे बताता हूँ तो मुझे ही उसका फायदा होता है। ये एक बुक है एल्कोहलिक एनोनिमस, वहाँ से लिया हुआ है। इसके नीचे एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, वो बताने का प्रयत्न करूँगा। मेरे लिए यह एक कैसा तोहफा है जब मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि वह बीते हुए निकम्मे वर्ष बेकार नहीं गए। बेकार गए? बेकार नहीं गए। वही निकम्मे वर्ष मेरी सीढ़ी बंद थी ऊपर चढ़ने की। आज सोच में पड़ा हूं, आज एहसास कर रहा हूं। इसके पहले भी बताया जब मेरी शराब शायद नियंत्रण में थी या मेरे में कुछ बिहेवियर में चेंजेस हो रहे थे तब बताया, लेकिन मैं माना क्या? नहीं माना, क्योंकि वो अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन आज वो अनुभव मेरे पास है। वो डर लगना, वो भास आना, वो दचक से उठ जाना, नींद नहीं आना, खाना नहीं खाना, जम नहीं पाना, दोस्तों में मिल नहीं पाना, घबराहट महसूस होना, लोग क्या कहेंगे, मेरे को मान सम्मान नहीं है, क्या मेरे साथ रहेंगे कि बन जाएंगे। ये सब चीज़ें आज मुझे रिकवरी की तरफ लेके जा रही है, मेरी सुधारना की तरफ लेके जा रही है। अगर एक व्यक्ति गिरा ही नहीं तो उठेगा नहीं। साइकिल चलाते चलाते अगर वो गिरेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। एक व्यक्ति चढ़ रहा है और सामने एक गड्ढे में जाके गिर गया है, गिरने के बाद वो व्यक्ति वही सामने से जाएगा कि गड्ढे से गिरेगा क्या? नहीं, उससे वो अनुभव मिलेगा कि नहीं यार सामने गड्ढा है, मुझे दूसरी तरह से जाना पड़ेगा। ये अनुभव मुझे सिखाता है। इसी तरह से मेरी जो जिंदगी अंदर का अंधकारमय हो चुकी थी, एक निराशामय जिंदगी हो चुकी थी, वो मुझे सिखा रही है कि मुझे अब वो स्थिति में नहीं जाना है। अब कौन सी स्थिति में जाना है? जो लोग आप अपने अनुभव बता रहे हैं, आपने अपने आप में चेंजेस करने के लिए क्या क्या किए और उसके वजह से आपको क्या क्या मिला है, वो मुझे पाना है। वो पाने के लिए ये अंधकारमय जीवन, जो अतीत का जो जीवन है, वो सामने आना बहुत ही जरूरी है। इसके सिवा मैं अपने आप को उठा नहीं पाऊंगा। सबसे नीच और अपमानजनक अनुभव दूसरों को रोगमुक्त करने के लिए सबसे शक्तिशाली औजार बन जाते हैं। ये मेरा जो अतीत है, दूसरे को रिकवर करने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए शक्तिशाली औजार बन जाते हैं। ये मेरे औजार है, ये दूसरों को काम आने वाले, दूसरों को एहसास दिलाने वाले। यही चीज आज कहाँ से कहाँ तक आ गई। अमेरिका में वहाँ से स्टार्ट हुआ, एक शराबी दूसरे शराबी को अपना अनुभव बताए। वहाँ से आज देखो कितने लाखों करोड़ों लोग हो चुके हैं। कितने देशों तक एक शराबी दूसरे शराबी को समझ रहे हैं, एक में का आधार बन रहे हैं। एक में का आधार बनना पड़ेगा। आपसे मुझे सीखना है और सामने वाला मुझसे सीखेगा ही सीखेगा। यही चीज करना है। अगर आप नहीं रहोगे, आपके अनुभव मेरे को नहीं मिलेंगे तो क्या मैं सोबर रह पाऊंगा? दोनों, आपके दोनों भी चीजें मुझे जरूरी है, आपके सुधारना के भी और आपके अतीत के दोनों भी अनुभव मुझे सिखाते हैं। और यही अनुभव दूसरों की जान बचा सकते हैं। ये दूसरों को जान बचाने वाला क्या हो गया? शक्तिशाली हो जा सकते हैं मेरे अनुभव। शर्म और मायूसी की गहराई को जानकर मैं प्रेम और दया का हाथ आगे बढ़ा सकता हूँ, है ना? मैं शर्म और मायूसी की गहराई को जानकर, जाना हो या नहीं जाना? जाना हो। मायूसी कैसे रहती थी? चार लोग खिल के हंस रहे हैं करके, और मैं कैसा हंसता था? थोड़े से हंसता था दिखाने के लिए, फिर मायूसी। चार लोगों के साथ रहने के बावजूद भी मैं कैसे रहता था? अकेले में। चार लोगों के साथ रहने के बावजूद भी मैं उनसे बातें कर सकता था क्या?
नहीं, वो शर्म थी, वो डर था, ये लोग क्या बोलेंगे, मेरी बेइज्जती तो नहीं करेंगे, मेरी हंसी तो नहीं उड़ाएंगे, ये सब चीजें थी। तो वो मायूसी, और वो मायूसी की घर है, और शर्म, हमेशा शर्म से रहता था, जिंदगी में जीना नहीं जीता था, मायूसी की जिंदगी जीता था, दिखाने के लिए झूठी शांति करता था। एक नंबर जबरदस्त, अच्छा है, वैसा है, ये अंदर ही अंदर पता रहता था कि मैं वैसा दिखाने का प्रयत्न करता था, उसमें भी वो खुशियां नहीं मिलती, मायूसी में चले जाता। कहीं शादी में जाओ, इतने सारे लोग, इतने सारे रिलेटिव, तो भी मैं मायूसी में, तभी वहां पर मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन वही मायूसी, वही शर्मिंदगी आज मुझे कहीं और प्रेम का हाथ आगे बढ़ा सकता है, प्रेम से आगे बढ़ा सकता है, और यह जान सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा मेरे लिए विद्यमान है। आज ईश्वर की कृपा मेरे लिए मौजूद है, आज ईश्वर के माध्यम से ही ये सब कुछ होगा। आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मैं परमेश्वर से वो शक्ति मांगता हूँ, परमेश्वर से आज मैं अपने व्यक्तिमत्व में चेंजेस करने के लिए शक्ति मांगता हूँ, प्रेयर करता हूँ। अब मेरी नहीं, अब तेरी इच्छा है। आज मुझे अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। मेरी इच्छा क्या की है? शराब पीने की। मेरी इच्छा क्या है? मान सम्मान पाने की। अभी जो बताए ना, मेरी तरक्की की हर चीज क्या, मैं पिछली बार को पढ़े थे ना, मैं मेरा और मुझे, मैं मेरा और मुझे, मैं मेरा, इतना स्वार्थी बन चुका था मैं, इसके सिवा तीसरा नहीं दिखता था। तुझे कभी नहीं दिखा, मुझे क्या दिखा? मैं, मेरा और मुझे, हर चीज। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मैं हूं तो ऐसा हुआ है, मैंने ये किया हूं, हर चीज। तो यहां से मुझे निकलना पड़ेगा। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की कृपा मेरे लिए मौजूद है, लेकिन तभी जब मैं परमेश्वर से शक्ति मांगूंगा, परमेश्वर के मार्ग पे चलने का प्रयत्न करूंगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? पिताजी समझना, दूसरों को प्यार देना, दूसरों की इच्छा की परवाह करना, त्याग देना, अपनी इच्छाओं का त्याग देना, सामने वाले को मान सम्मान देना, माफ करना सामने वाले को, मेरे से गलती तो माफी मांगना, कुछ चीज मुझे पटती नहीं है तो वो चीज को एक्सेप्ट करना, लेट गो आउट करना, कल परमेश्वर अच्छा कर देगा, ये सब चीज करना। अगर यही चीज करते रहूंगा तो मैं जो करते रहूंगा तो यही चीज मेरी जो चीजें सामने वाले को खुशियां देगी, और उनकी खुशियों में ही मेरी खुशी है। सामने मेरे माध्यम से जब सामने वाले खुश होते हैं, वो खुशी को देख के उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो यही परमेश्वर की कृपा मुझे मौजूद है। जो कुछ भी मुझे मिला वो मैं बांटने का प्रयत्न करता हूँ, और जब मैं लोगों को बताता हूँ मैं अपना अतीत, कि मेरी जिंदगी ऐसे अंधकारमय थी, शर्मसार करने वाली थी, मायूसी में थी, अकेलेपन में मेरी जिंदगी थी, जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं आ रहा था, ये जब चीज मैं बताता हूँ तो उसमें से मुझे ये सब कुछ सीखने को मिलता है। और ये जब चीज मैं सामने वाले को बताता हूँ तो उन्हें जब एहसास होता है, और ये लोग जब शराब से चीजें हासिल करते हैं और उनके जिंदगी में जब मैं बदल देखता हूँ, समाज में घुल मिल के है, परिवार के साथ घुल मिल के है, एंजॉय कर रहे, खुशियाँ देख रहा हूँ, जब सामने वाले के जिंदगी में परिवर्तन होते हुए देखता हूँ, सामने वाले की जिंदगी में खुशियाँ मिलती है, उसको जो खुशी मिल रही है उससे 4-5 गुना खुशी ज़्यादा मुझे मिलती है। वो खुशी का एहसास होता है कि देखो मेरे अनुभव ने कितना
अच्छा कार्य किया है, मेरे अनुभव ने उनकी जिंदगी को कैसे बदला है, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे यही फायदा हुआ कि सामने वाली जिंदगी जो खुशहाल से जीवन जी रहे, उसको देख के मेरे को भी 4-5 गुना ज्यादा खुशी, उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है। जो मैं बांटूंगा तो ही मुझे मिलेगा, और जब मुझे मिलेगा उसी के माध्यम से मैं जीवन जी सकता हूँ। तो मेरा अतीत क्या है, मेरे लिए क्या है? बोलो ना फिर, क्या है? खजाना है या नहीं है? इसी को पकड़ के क्या करना है मुझे? सीखना है ना। मैंने जीवन में क्या क्या करके रखा हूँ, अब वैसा नहीं करना है। अब समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, सामने वाले के लिए जीना है। मैं सामने वाले के लिए जीना चालू करूँगा तो निश्चित ही मैं अपने लिए जिंदगी जीना चालू करूँगा। तो ये है, तो इसके ऊपर अपने अनुभव, मेरे अतीत कैसे थे, अपने अतीत का अनुभव बताओ। निराशा में कैसे थे, क्या शराब पीने के बाद वो कैसे कैसे मुझे लग रहा था, मुझे एहसास हो रहा था, वो एहसास को ढूंढो। और आज मेरा अतीत की वजह से मेरी वास्तविकता दिख रही है, और उसके माध्यम से मैं अपने आप में क्या करना चाहता हूँ, उसके ऊपर अपने अनुभव बता सकते हैं। तो आओ अपने अपने अनुभव स्टार्ट करो।